हेलो बच्चों, लेट्स क्रैक फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इस इंग्लिश मीडियम बैच में हम लोग पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी में पहला चैप्टर टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। बेसिक जानकारी है यहाँ पर इस बेसिक लेक्चर में होने वाला है। ये आपका लेक्चर पहला है। लेक्चर ये पहला है। पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक बुनियादी बातें करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को। विद्युत आखिर में किसे कहते हैं, विद्युत आखिर होता क्या है। आज के समय में विद्युत जीवन का वो हिस्सा बन चुका है जिसे नकारना या इससे अलग होना लगभग नामुमकिन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इससे बच सके। किसी भी प्रकार से वह इससे अटैच है, चाहे वह मोबाइल के माध्यम से, चाहे वह यातायात के माध्यम से, चाहे वह दूरसंचार के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वह अटैच है। सुख सुविधाओं में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक प्रकार का ऊर्जा है एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ चार्ज। ये किससे बनता है, तो जो आवेश होता है, हिंदी में वाले देख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। तो जब चार्ज फ्लो करता है, जब आवेश कहीं पर बहता है, तो उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्रोड्यूस होता है। डेली लाइफ का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे बल्ब हो गया इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, फैन हो गया इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, चार्जर आप देख सकते हैं, मोबाइल चार्जर, किसी प्रकार का चार्जर, वह हमारा इलेक्ट्रिसिटी वहां पर चाहिए। टेलीविजन इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल देख सकते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा ईवी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। जब से डीजल पेट्रोल की कमी आई, स्कार्स आई, तब से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अगला है इलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो लाइट को प्रोड्यूस करता है, क्या देता है, लाइट हमको देता है। इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस जो होता है वह रन करता है, वैद्युत उपकरण चलते हैं जितने भी, उद्योगों में काम आता है, संचरण में काम आता है, अब तो यातायात में काम आता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ-कहाँ उपयोग में आता है, क्यों ज़रूरी है। अगले टॉपिक पे आते हैं कि आखिर विद्युत आवेश किसे कहते हैं। बार-बार ये टॉपिक कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा बेसिक बुनियादी बातें समझनी होगी कि जो यूनिवर्स होता है, जो यूनिवर्स है हमारा, ये इस यूनिवर्स में 2 तरह की वस्तुएँ पाई जाती हैं। एक तो या तो लिविंग होगा, या तो वह लिविंग होगा, या तो वह नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा। तो अगर वह लिविंग है तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है, सेल होती है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो होता है वह सेल होता है। अगर वह नॉन लिविंग है तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है, एटम होती है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। बट एटम में भी बहुत सारे छोटे-छोटे कण पाए जाते हैं। शुरुआत में जब महर्षि कण बताते हैं कि ये सबसे छोटी इकाई है, इससे और नहीं तोड़ा जा सकता है, तब कुछ वैज्ञानिक आते हैं, उसके कई वर्षों बाद जो है वैज्ञानिक आते हैं, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे-छोटे कण जो पाए जाते हैं इसमें, एटम में पाए जाते हैं। और वहाँ पर ये भी बात हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में घूमता है। तो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये देखा गया कि ऋणावेशित होता है, और जो प्रोटॉन होता है वह धनावेशित होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वह उदासीन होता है। उदासीन का मतलब जितना इसमें धन आयन होगा उतना ही ऋण आयन होगा, इसलिए यहाँ पर 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट से ये बाहर भी निकल सकता है, या ऑर्बिट में और लोगों को जोड़ भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी संयोजकता कितनी है, उसके हिसाब से वह देखता है। फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें कितनी है, उसके हिसाब से वह आदान-प्रदान होता है उसमें। तो वहीं पर यहाँ पर बात की गई है कि आवेश किसे कहते हैं, अब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है डेफिनेशन विद्युत आवेश का। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये किसी भी मैटर का, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण होता है, मौलिक गुण होता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है या अनुभव करता है। या तो वह वैद्युत बल लगाएगा या तो वह अनुभव करेगा। तो उसे हम लोग जो है विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो धनात्मक आवेश जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे हम लोग धनात्मक आवेश कहते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उस पर ऋणावेश आता है या ऋणात्मक आवेश कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक वस्तु है ए और एक दूसरा वस्तु है बी।
अगर ए वाला वस्तु उदासीन है, विद्युत का उदासीन है, तो यानी कि उदासीन होने का कंडीशन ये होता है कि जितना इस पे प्रोटॉन होंगे उतना ही न्यूट्रॉन होंगे। मान लेते हैं 10-10 इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है। बी वाली वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए 12 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 12 होगा। तब अगर इन दोनों को रब किया गया, इन दोनों को रगड़ा गया, तो रगड़ने पर घर्षण किया गया, घर्षण करने पर जो ए वाले वस्तु है, ए वाला वस्तु, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं कि 8 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकलकर इस पे चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे चले गए बी वाले पे, तो प्रोटॉनों की संख्या ये तो निकलेगा नहीं क्योंकि नाभिक में होता है, तो यहाँ पर 10 ही रहेगा। उसके बाद बी वाले वस्तु पे अब क्या हुआ, बी वाले वस्तु पे हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 14 हो गया। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 12। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉनों को तो उदासीन कर देगा, लेकिन 2 प्रोटॉन यहाँ पर इस पे बढ़ गए। कितने प्रोटॉन बढ़ गए, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। और इस वाले में 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉनों को उदासीन कर देगा, खत्म कर देगा, लेकिन यहाँ पर बी वाले वस्तु पे 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। तो जब इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इस पे 2 प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋणावेश लेकर चलता है, नेगेटिव चार्ज लेकर चलता है, और जो प्रोटॉन होता है वह धनावेशित होता है, वह धनावेशित होता है। इसलिए ए वाले वस्तु पे कैसा चार्ज आएगा, धनावेश हो जाएगा, यानी ए वाला वस्तु धनावेशित हो जाएगा, बी वाला वस्तु जो है वह ऋणावेशित हो जाएगा। तो इससे हमारा जो आवेश है वह 2 प्रकार से निकल के आता है, एक धनावेशित वस्तु, एक हमारा जो है ऋणावेशित वस्तु। ठीक है, ये जो है धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। अब इसका मतलब हो गया कि जो आवेश होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश होगा, एक हमारा जो है ऋणावेश होता है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, पहला नोट कुछ यहाँ पर समझ लीजिए, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए 2 धनावेशित हैं, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन का लगता है, प्रतिकर्षण का लगेगा। 2 ऋणावेश है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वह प्रतिकर्षण का लगेगा। लेकिन एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो इनके बीच जो बल लगता है वह आकर्षण का लगता है। इसके अलावा इधर भी हो सकता है माइनस हो और प्लस हो, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर बताया गया समान बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वह धन धन हो या ऋण ऋण हो। असमान बल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं। यूनिट इसका क्या होता है, तो अगर मान लीजिए मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैलकुलेट करना हो तो Q इक्वल टू होता है एन ई, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है हमारा ई का मान है। आवेश का SI मात्रक कोई कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह इतना होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी समझाया हूँ। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पर। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सीधे सिंपल सा डेफिनेशन होता है इसका। आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कहीं पर आवेश अगर बह रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में गया तो यहाँ पर केवल वह वस्तु चार्ज होगा, यानी आवेशित हो जाएगा। लेकिन अगर वह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाकर रुका नहीं, वह कंटिन्यू चलता रहा, यानी फ्लो होता रहा, तो वह क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। तो ये कह रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन देख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, आई इक्वल टू हमारा जो होता है, यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, आई इक्वल टू हमारा होता है, यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू क्या है, आवेश है, और समय क्या है, टी क्या है, समय। अगर मान लेते हैं कि चालक है, चालक तार है, और इस चालक तार में 10 गुलाम, कितने गुलाम, 10 गुलाम, अगर 2 सेकंड तक पड़ा मतलब बह रहा है, 10 गुलाम 2 सेकंड तक बह रहा है, किसी चालक में, किसी कंडक्टर में अगर 10 गुलाम 2 सेकंड तक बह रहा है, तो उसमें प्रवाहित जो धारा होगा, यानी कि करंट की बात करें तो क्यू बाई क्या होता है, टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10/2, यानी कि हो जाएगा 5, यानी 5 एम्पीयर की धारा उसमें क्या हो रही है, बह रही है। एम्पीयर को ए से प्रदर्शित करते हैं, 5 एम्पीयर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। तो वहीं पर एग्जाम्पल दिया गया है, अगर जैसे किसी चालक में 10 गुलाम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो उसमें जो धारा होगा वह 5 एम्पीयर होगा। एसआई मात्रक की बात करें अगर जो है धारा का, तो एसआई मात्रक इसका जो है एम्पीयर होता है, और एम्पीयर को ए से प्रदर्शित करते हैं इसका। अच्छा, ये वैद्युत धारा का मापन हम लोग अमीटर से करते हैं, किससे करते हैं, अमीटर से। और अमीटर को हम लोग ऐसे सिंबल बनाकर, इस प्रकार से परिपथ में सिंबल बनाकर हम लोग जो है वहां पर दिखाते हैं कि जो है करंट कितना है। ठीक है, अगर 1 एम्पीयर की परिभाषा देखें तो अगर हम लोग जो है यहाँ पर क्यू इक्वल टू 1 ले लें, 1 एम्पीयर की परिभाषा देखते हैं,
क्योंकि कभी-कभी पूछ लेता है कि 1 एम्पीयर की परिभाषा बताइए। 1 एम्पीयर किसे कहते हैं उससे पूछ लेता है। तो यदि Q इक्वल टू 1 कूलम्ब हो, T इक्वल टू 1 सेकंड हो, तो I इक्वल टू जो आएगा हमारा 1/1 यानी कि 1 एम्पीयर। यानी किसी चालक में यदि 1 सेकंड तक 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर की होगी। वही यहाँ पर डिफिनेशन। तो आते हैं करंट के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। करंट का डायरेक्शन हम लोग 2 तरीके से बात करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत दिशा में करंट बहता है, या हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉनों की डायरेक्शन में बहता है, जिस तरफ प्रोटॉन बहता है उस तरफ ये करंट बहता है। ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो है इसका डायरेक्शन बात करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि अगर परिपथ में इसको दिखाना हो, अगर हमको इसको परिपथ में दिखाना हो, तो परिपथ में किस प्रकार से दिखाते हैं, तो एक बड़ा स्केल लेते हैं इस तरह से और एक छोटा स्केल लेते हैं, यानी सेल या बैटरी को दिखाना हो। तो एक तरफ हम लोग प्लस लिखते हैं जिधर बड़ा होता है, और दूसरी तरफ माइनस लिखते हैं जिधर ये कैंडल जो है छोटा होता है। तो करंट किस तरफ से बहता है, तो करंट बहता है बाह्य परिपथ में, बाहर जो बहता है वो अ, प्लस से माइनस की तरफ बहता है। प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ बहता है, और बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की ओर बहता है। ठीक है? तो दोनों चीज़ समझ लीजिएगा, बैटरी या सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर बहता है, लेकिन बाह्य परिपथ में प्लस से माइनस की ओर बहता है। इस प्रकार से यहाँ पर फ्लो होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें दिखाया गया है कि जो डायरेक्शन है वह प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ जाता है। करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है, करंट किस तरफ से प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है वह माइनस से निकल के प्लस की ओर जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर करंट का फ्लो हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड करंट। चार्ज चार्ज एक मटेरियल का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, और करंट जो होता है वह फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज को हम लोग जो है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, और करंट का यूनिट एम्पियर होता है। रिप्रेजेंट क्यू से करते हैं, इसको रिप्रेजेंट आई से करते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ये केवल पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग जो है कूलाम मीटर से मेजर करते हैं, और चार्ज को मेजर करना हो तो कूलाम मीटर से मेजर करते हैं, और करंट को मेजर करना हो तो अमीटर से करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है डिफरेंस इसमें। अभी ये पहला लेक्चर था, बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक कवर नहीं किया जा रहा है। बेसिक बातें हुई हैं, बहुत बेसिक बातें हुई हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो अभी पहला लेक्चर था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं किया गया है। आपको डेली इसमें छोटे-छोटे टॉपिक ऐसे मिलते रहेंगे, आप जो है उससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो ये भी फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग और डिटेल में इसमें बात करेंगे क्या चीज़ें होती हैं। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया हो। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको लगे कि ये चीज़ें नहीं समझ आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ आया। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, आप यहाँ से स्कैन करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ये है, आप यहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं, या आप सर्च करेंगे लेट्स क्रैक फिजिक्स, आप टेलीग्राम चैनल पे ये लोगो मिलेगा, इस चैनल का लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।